हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसुल आरफीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अकाउंटिंग सर्टिफाइड कोर्स में। और आज है एपिसोड नंबर 5। हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग सीख रहे हैं, सिर्फ टैली नहीं, अकाउंटिंग सीखो। जी हाँ, और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें तो देख चुके हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत तरह की जर्नल एंट्रीज देख ली थी। हम लोगों ने जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। एक आध एंट्री बच गई है, वो हम आज देख लेंगे। और हम देखेंगे कि ये लेजर क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेजर बनाते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आज ही मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल, जो MS एक्सेल होता है, उस पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि टैली आपके पास हो तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। हम लोग जो छोटी फर्में होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, एक सीए फर्म में जब कोई छोटा बिजनेसमैन आता है तो उसकी एंट्री टैली पे नहीं की जाती है। हम एक्सेल पे ही प्लस माइनस करके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो एक्सेल से अकाउंटिंग कैसे की जाती है, अकाउंट को कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये भी हम आज ही देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ और अगर आज नहीं कवर कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, चलते हैं। तो ये एक एंट्री है, लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि सर जो पीएफ की एंट्री कैसे की जाती है वो बताइए। तो देखिए, सैलरी पे हो रही है 50,000 और पीएफ कटा है 6,000 का और ESI ये कटा है 500 रुपीज़ का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कोर्स कवर किया है तो हमने पीएफ और ESI रजिस्ट्रेशन कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पीएफ डिडक्ट हुआ है 6,000 का, ESIC डिडक्ट हुआ है 500 रुपीज़ का। इसकी एंट्री सर हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। एंट्री करना बहुत ही ईजी है। क्या करते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ऊपर, भाई सैलरी पे हो रही है, ठीक है। हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था कि सैलरी है एक्सपेंस और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ठीक है, सैलरी को हमने कर दिया डेबिट। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सैलरी हो रही है डेबिट। अच्छा, किस अमाउंट से डेबिट हो रही है, 50,000, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। डेबिट हमें पता चल गया। क्रेडिट में क्या क्या होगा, सर हम सैलरी पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, कैश में या बैंक से। तो 2 हो गया, कैश या फिर बैंक। यहाँ तक तो हम समझ गए, कैश या फिर बैंक। लेकिन सर क्या 50,000 से होगा, नहीं। हम लोग इसमें से क्या डिडक्ट कर रहे हैं, पीएफ और ESIC 6,000 और 500, यानी कि 6,500। ये तो हम पे कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि हम कितना पे कर रहे हैं कैश से, 43,500 ये हम कैश में पे कर रहे हैं। और बैलेंस जो हो रहा है वो हमारा पीएफ और ESI में जाएगा। आप मुझे बताइए, ये जो पीएफ हमने डिडक्ट किया और ये जो हमने ESI डिडक्ट किया, ये क्या करेंगे, ये आगे चलकर हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पे करनी होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो 2 पीएफ पेबल और 2 ESIC कंट्रीब्यूशन पेबल, ठीक है। मैं पेबल कर रहा हूं, ओके। कितने कितने से ये एंट्रीज हो जाएंगी, 6,500। कोई कंफ्यूजन यहां तक। ये हमारी लाइबिलिटी यहाँ क्रिएट हो गई। अब हम इस लाइबिलिटी को पे भी तो करेंगे। जो हमारी ड्यू डेट आएगी पीएफ की ड्यू डेट क्या होती है सर, पीएफ की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये पीएफ की भी होती है, ESI की भी होती है। अब ड्यू डेट पे जब हम इसको पे करेंगे तो यहाँ पर हमने किया है क्रेडिट, यहाँ पे कर देंगे उसको हम डेबिट। तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको भी कर देंगे डेबिट। और ESIC
पेबल को भी हम कर देंगे डेबिट, और इस तरीके से हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगी। कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, 6,000 रुपये पीएफ एंड 500, और हम इसको या तो हम बैंक से पे करेंगे, और बैंक से ही पे होता है चालान के थ्रू, तो हम इसको कर देंगे टू बैंक, और इस तरह से हमारी लाइबिलिटी जब ड्यू डेट आएगी तो हम पे कर देंगे। तो जब भी आप पीएफ डिडक्ट करेंगे, ईएसआईसी डिडक्ट करेंगे, तो ये एंट्री हम बनाएंगे। और अगर आप ध्यान दो तो हमने जीएसटी में भी यही एंट्री कर रखी थी, टीडीएस जब डिडक्ट करते हैं तो भी हमने कुछ इसी तरह की एंट्री पास की थी। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो को रिवाइंड करिए, बार बार देखिए, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न बच जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पीएफ की एंट्री। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि अकाउंटिंग के कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फाइनल अकाउंट मिल जाएगा। सबसे पहले आता है जर्नल एंट्री, ये हम देख चुके हैं। अब हम अगला स्टेप देखने वाले हैं लेजर। लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये देखते हैं, और फिर आएंगे ट्रायल बैलेंस और फिर अपना फाइनल अकाउंट। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर लेजर के जो आप लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड है ना, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो जो हमने 10th या 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, वो अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे रियल प्रैक्टिकल वर्ड में शॉर्टकट तरीके से लेजर कैसे बनाया जाता है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लेजर क्या होता है। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये होता है समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज। जितनी भी जर्नल एंट्री आपने करी है उन सब की एक समरी की तरह होता है। क्यों समरी बनाई जाती है? ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें एक जगह पर। मतलब क्या हुआ सर? देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये हमने इतनी जर्नल एंट्री करके रखी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास कितना कैश बचा है एंड ऑफ द डे, या एक महीने के एंड में कितना कैश आपके पास बचा है, या एक साल के बाद कितना कैश बचा है, या एक साल के बाद मिस्टर ए को कितना पैसा देना है, या एक साल के बाद कितनी सेल हुई, तो क्या सिर्फ जर्नल एंट्री देखकर आप बता सकते हो? आप बता तो सकते हो, लेकिन कई साल निकल जाएंगे प्लस माइनस करते करते करते। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्री के बाद अगला जो स्टेप आता है वो लेजर का होता है। लेजर में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जर्नल एंट्री की समरी बनाते हैं, ताकि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फटाफट हमें फिंगर टिप पे मिल जाए, हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इसीलिए बनाया जाता है लेजर। लेजर में भी दो साइड होते हैं। जिस तरह जर्नल एंट्री में दो साइड होते हैं, उसी तरह लेजर में भी होते हैं। एक साइड होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब तक नींव नहीं रहेगी तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे? तो जर्नल एंट्री क्या है? वो है बेस, नींव, और बिल्डिंग कौन है? लेजर। तो दो साइड होते हैं इसमें, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये मैंने बना के रखा हुआ है लेजर का फॉर्मेट। दो साइड होता है, जो ग्रीन साइड है ये है डेबिट, और जो रेड साइड है ये है क्रेडिट। ये ऐसे ग्रीन और रेड किया नहीं जाता है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। तो ये दो साइड होते हैं। जिस तरीके से तराजू होता है ना, दोनों साइड बराबर होता है, उसी तरह ये तराजू है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बराबर कर देंगे बैलेंस लिख करके। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं कि लेजर बनाया कैसे जाता है। जब मैंने कहा है कि ये समरी होती है जर्नल एंट्री की, तो आइए देखते हैं ये समरी बनाई कैसे जाती है। ये मैंने पहले से कुछ जर्नल एंट्री करके रखी हुई हैं, हम इसी का यूज़ करेंगे और लेजर बनाएंगे। पहली एंट्री हो रही है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, दूसरे में हमने परचेज करा है, तीसरी एंट्री में सेल हो रही है, फिर यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ पर कुछ
मिस्टर ए से परचेस किया उधार, फिर मिस्टर ए को उनका पैसा दे दिया। उसी तरह फिर हमने टेलीफोन का एक्सपेंस पे करा। तो ये कुछ हमने एंट्री करके रखी हुई है। अब हमें इसमें से लेजर बनाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें डेबिट क्रेडिट हुई हैं सबका लेजर अलग अलग बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कैश का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, यहाँ परचेस का बनेगा। कैश का तो खैर हम यहाँ पे बनी चुका है, कैश छोड़ दीजिए। सेल का बनेगा, सैलरी का बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बनेगा, और परचेस का बन चुका है, मिस्टर ए का बनेगा, कैश का बन चुका है, टेलीफोन का बनेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जितनी चीज़ें भी डेबिट या क्रेडिट हो रही हैं सबका लेजर बनेगा। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो एंट्रीज में, तो कैश कई बार डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं आपको कैश का लेजर बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये लेजर है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये बताइए, ये सारी एंट्री करने के बाद आपके पास कितना कैश बचा, तो आपको कैलकुलेट करने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लेजर बना लो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिल जाएगी। बनाना कैसे है, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। कुछ चीज़ें डेबिट होंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी, लेकिन पता कैसे चलेगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मैं बना रहा हूँ कैश। सबसे पहले आइए जनरल एंट्री में और ढूंढिए कैश कहाँ पर है। पहली एंट्री में कैश है, कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है डेबिट। तो बस हमें पता चल गया है कि एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड में होगी। क्यों डेबिट साइड में होगी, क्योंकि यहाँ पर कैश हो रहा है डेबिट। तो ये तो पता चल गया है कि डेबिट होगी, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या आएगा, उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। तो बस टू कैपिटल। समझ में आया क्या हुआ। हमने देखा कि जनरल एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कैश डेबिट हो रहा था, तो हमें पता चल गया कि कैश के डेबिट में एंट्री होगी। लेकिन क्या कैश लिखा जाएगा, नहीं, हमेशा उसका अपोजिट लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल लिखा जाएगा। अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपए। 1 लाख पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री में आ जाइए। क्या दूसरी एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर कैश क्रेडिट होगा। लेकिन क्या कैश लिखा जाएगा, नहीं, हमेशा क्या लिखा जाता है, उसका अपोजिट लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपोजिट क्या है, परचेज है। तो बस यहाँ लिख दीजिए परचेज, और हमेशा बाई परचेज लिखिए। सर ये क्या, जी हाँ, ये है रूल। ये है रूल, जब डेबिट में लिखेंगे तो टू और क्रेडिट में लिखेंगे तो बाई। क्या एंट्री होगी, 30,000, 30,000। ठीक है सर, हो गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगली एंट्री में। अगली एंट्री में भी कैश आ रहा है। कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि कैश के डेबिट में एंट्री होगी। लेकिन क्या अपोजिट में क्या है, सेल्स है। तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कितने से एंट्री हो रही है, 45,000। ठीक है, अगली एंट्री चेक करते हैं। सर अगली एंट्री में कैश हो रहा है क्रेडिट, यानी कि हमें पता चल गया है कि कहाँ पर एंट्री होगी, क्रेडिट में एंट्री होगी। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, अपोजिट में लिखा हुआ है सैलरी। तो यहाँ पर लिख देंगे सैलरी। कितनी सैलरी है, 15,000। समझ में आ रहा है। अच्छा सर अगली एंट्री में देखिए, अगली एंट्री में भी सर इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कैश के क्रेडिट में एंट्री होगी। कैश के क्रेडिट में एंट्री होगी। और अपोजिट में क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने से एंट्री है सर, 8,000 से है। तो 8,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर,
अगली एंट्री में आ जाइए। सर अगली एंट्री में ना कैश डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कैश में एंट्री नहीं होगी। उसकी अगली एंट्री क्या है सर, यहाँ पर मिस्टर ए डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है सर, तो फिर ठीक है, कैश के क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी और अपोजिट में कौन है, मिस्टर ए, तो यहाँ पर फिर एंट्री हो जाएगी बाय मिस्टर ए। कितने से एंट्री है, 35,000। ठीक है सर, अगली एंट्री भी देख लेते हैं कि अगली एंट्री में कोई कैश वैश है। तो अगली एंट्री सर, अगली एंट्री में भी टेलीफोन डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है सर, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी। और अपोजिट में क्या है, टेलीफोन है सर, तो टेलीफोन है 5,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। ठीक है, और ये सर लास्ट एंट्री है। ठीक है, तो ये हमने लेज़र बना दिया है किसका, कैश का। ठीक है, अब हम दोनों साइड को टोटल करेंगे और देखेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। अब हमें पता चल जाएगा कि कितना कैश मेरे पास बचा है। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,45,000। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 1,45,000। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया। अब इधर का टोटल कितना आ रहा है सर, ये भी देख लेते हैं। इधर का जो टोटल आ रहा है सर, फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। 30,000 है, 45,000, 45 एंड 53,000। 53 में से जब हम ऐड करेंगे 35, तो ये आपका हो जाएगा 83, 88 एंड 93,000। ये तो सर 93,000 आ रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, दोनों ही साइड, बोथ साइड शुड बी इक्वल, बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, यानी कि कितना हो रहा है, आइए फटाफट देखते हैं कि कितना हो रहा है। एक 1,45,000 में से 93,000 गया, 52,000। तो यहाँ पर हम बैलेंस लिख देंगे सर, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सी डी, यानी कि कैरी डाउन। सी डी का मतलब हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी डाउन। कितना आया सर, 52,000, 52,000। ये लिखने के बाद अब हम जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल बराबर आ जाएगा, तो इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आया बैलेंस, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना बैलेंस आपके पास बचा है, तो आप मुझे झट से बता दोगे कि आपके पास अभी भी 52,000 रुपये बचा हुआ है। और एक बात याद रखिए, अगर बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसको बोलेंगे हमेशा डेबिट बाय बैलेंस। ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस, उल्टा चलता है हमेशा। ठीक है, इसको हमेशा यहाँ पे ये बात याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। और अगर यहाँ पर बैलेंस आता, अगर ये बैलेंस आता डेबिट साइड में, तो इसको क्या बोलते, इसको हम लोग बोलते क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग बोलते क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हमेशा उल्टा चलता है। जिस तरफ बैलेंस आएगा तो हमेशा उसको हम लोग को क्या लेके चलना है, अपोजिट। यहाँ पर बैलेंस आया था क्रेडिट में, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस। और यहाँ अगर आता डेबिट साइड में तो क्या बोलते, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपसे पूछेगा कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हम बताएंगे 52,000 का डेबिट बैलेंस है। तो ये सर क्या हमने निकाला है। अब अगर आप गौर से देखिए इसको, ठीक है, गौर से देखिए, तो हमारे पास पैसा कितना आया, 1,45,000 रुपये। उसमें से हमने परचेज कर लिया 30,000 का, सैलरी दे दी, बिल दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, मिस्टर ए को दे दिया,
टेलीफोन का बिल दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 52,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जर्नल एंट्री, ये जो जर्नल है, इसको देखकर अगर आप मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर कितना कैश बच रहा है एंड ऑफ द डे, तो आप मुझे बता पाओगे? आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, इसको लेस करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, इसको लेस करोगे, फिर ऐड करोगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत छोटी एंट्री है ना, एक दिन की है। अब आप इमेजिन करो, एक बिजनेस में एक दिन में 1,000 एंट्री हो रही है, 500 एंट्री एक दिन में हो रही है, एक महीने में 30-20 हज़ार, 25 हज़ार एंट्रीज होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ पूरे साल भर में कितनी एंट्री होती होंगी। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर हम लोग लेजर ना बनाएं तो कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो निकालने में सालों साल निकल जाएंगे, फिर भी इन्फॉर्मेशन एक तो मिल नहीं पाएगी। अगर मिलेगी तो वो कितनी एक्यूरेट है, नहीं है, कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर हम बना लें लेजर, तो लेजर देखते ही पता चल जाएगा। मैं सीधे आऊँगा कि हाँ भैया 52,000 बैलेंस है मेरे पास, और मुझे पता भी चल रहा है कि भाई कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। तो इस तरीके से लेजर बनाया जाता है, ये फ़ायदा होता है, इस तरीके से एंट्री की जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जिसका भी लेजर बनाना है आपको वो देखना, जैसे कैपिटल है, अब ये कैपिटल का लेजर बनाना है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ कैपिटल का लेजर बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ कैपिटल। अच्छा, बहुत छोटा सा लेजर बनेगा, क्यों? क्योंकि इन सब में बस एक बार कैपिटल आया है। ये देखिए, यहाँ पर कैपिटल आया है। तो अब मुझे बनाना है कैपिटल का। तो अब मैं देखूंगा एंट्री में कैपिटल डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होगी, और अपोजिट में क्या है? कैश है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बाई कैश। कितने से एंट्री हो रही है? 1,00,000 रुपए से। ख़त्म। अब इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर का टोटल तो 1,00,000 आ गया। इधर का टोटल कुछ भी नहीं आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बराबर करने के लिए मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD, और यहाँ मैं कितना लिख दूंगा? 1,00,000 रुपए। अब दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया। अब मुझे बताइए, इसको आप कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? डेबिट में लिखा हुआ है, अपोजिट लेके चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग कि ये है क्रेडिट बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस। ये बन गया किसका लेजर? ये बन गया कैपिटल का लेजर। कितना इजी है, अब मुझे बताइए। ठीक है, ये बन गया कैपिटल का लेजर। अब किसका लेजर आप बना सकते हैं? आप बना सकते हैं परचेज का लेजर, आप बना सकते हैं सेल्स का, आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मिस्टर ए का। और ये है आप लोगों के लिए सर होमवर्क में क्या क्या है? होमवर्क में आपको लेजर बनाना है परचेज का बनाइए, मिस्टर ए का बनाइए, और सेल्स का बनाइए। चलिए, इसका लेजर बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन ज़रूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप परचेज, मिस्टर ए और सेल्स का लेजर बनाइए। जो रूल मैंने आपको बताया है ये गोल्डन रूल है और बहुत ईजी सा रूल है। जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको साइड में रखिए, इस मेथड से लेजर बनाइए, हमेशा आप आराम से बना लेंगे। और इसमें हम बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं, इससे आप लेजर बन जाएगा। और जो टैली है, जब अभी हम टैली सीखेंगे तो टैली जो है वो ऑटोमेटिकली बना लेती है सर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बना लेती है। तो हमें जो है ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वरना सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या रह गया। अगर हमें जनरल एंट्री भी करनी पड़ जाए
और उसके बाद लेजर बनाना पड़ जाए, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ जाए, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो टैली में सिर्फ हमें क्या करना होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री करना होता है और जो टैली है वो सारी चीज़ें अपने आप बना लेती है। वो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, लेजर अपने आप बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब बन जाता है टैली में। ठीक है, लेकिन बट हमें बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हम सीख रहे हैं लेजर। तो ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब हम जो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल से अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अगर कोई छोटी मोटी फर्म है, छोटा बिजनेस है, कम ट्रांजैक्शन है, तो टैली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक्सेल से भी अकाउंटिंग करके फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए। अगर वीडियोस से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपकी नॉलेज में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, लाइक करो, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 6।